अक्सर ऐसा होता है ना कि हम छोटी छोटी बातों को लेकर घंटों सोचते रह जाते हैं। वैसे तो सोचना एक अच्छी बात है, लेकिन जब यही सोच एक आदत बन जाए तो ये हमारी जिंदगी को पूरी तरह से उलझा के रख देती है। तो चलिए आज इसी ओवरथिंकिंग के जाल को समझने की कोशिश करते हैं और हाँ, इससे बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बस आगे बढ़ना है, लेकिन ये छोटी छोटी चिंताएं हैं ना, वो जैसे पैरों में बेड़ियां डाल देती हैं। अगर ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि जानते हैं असली प्रॉब्लम अक्सर बाहर नहीं होती, वो तो हमारे अपने दिमाग के अंदर होती है। हमें लगता है कि हम जितना ज्यादा सोचेंगे उतनी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। ऐसा लगता है जैसे हम कोई बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, पर सच तो ये है कि ये सोचने का एक जाल है, एक ऐसा जाल जिसमें हम और ज्यादा फंसते चले जाते हैं और फिर चिंता करना ही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो आखिर ये ओवरथिंकिंग है क्या? देखिए, ये कोई गहरी सोच या डीप थिंकिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक आदत है जहां हमारा दिमाग हकीकत को देखने की बजाय डर के बेस पर झूठी नेगेटिव कहानियां बनाने लगता है और नतीजा हम असलियत से कोसों दूर हो जाते हैं। चलिए अब एक असल जिंदगी का उदाहरण देखते हैं कि कैसे ये पैटर्न काम करता है और कैसे ये हमारे कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खत्म कर देता है। और यकीन मानिए, ये एक ऐसी सिचुएशन से शुरू होता है जिसे हम सब ने कभी ना कभी जरूर महसूस किया है। तो सोचिए, आपने किसी को एक मैसेज किया और कोई रिप्लाई नहीं आया। अब ये तो बहुत नॉर्मल बात है ना? हो सकता है कोई बिजी हो, पर एक ओवरथिंकर का दिमाग यहीं से अपनी कहानी बुनना शुरू कर देता है। वो फैक्ट्स का इंतजार नहीं करता, नहीं, वो तो तुरंत उस खाली जगह को भरने के लिए एक कहानी बनाना शुरू कर देता है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? ये कहानी लगभग हमेशा ही नेगेटिव होती है। और ये विचार कितनी तेजी से आते हैं, सोचिए जरा। शायद वो मुझे इग्नोर करें, अरे मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, शायद वो अब मुझसे बात ही नहीं करना चाहते। एक छोटा सा इंसिडेंट और देखते ही देखते दिमाग में शक और इनसिक्योरिटी का पूरा पहाड़ खड़ा हो जाता है। लेकिन असलियत क्या होती है? ज्यादातर मामलों में सच्चाई बहुत सिंपल होती है। हो सकता है वो इंसान बस बिजी हो, मतलब जो डरावनी कहानी हमारे दिमाग ने बनाई और जो असलियत है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है, ये जो ओवरथिंकिंग का पूरा साइकिल है ना, ये हमें दुनिया की सच्चाई नहीं दिखाता। नहीं, ये तो हमारे अपने अंदर के डरों को दिखाता है। ये एक आईने की तरह है जो बताता है कि हमें किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है। तो फिर इस पूरे मानसिक खेल का नतीजा क्या निकलता है? 3 चीजें। पहली, एंजाइटी यानी लगातार चिंता। दूसरी, कंफ्यूजन, क्योंकि हम अपनी ही कहानियों में उलझ जाते हैं। और तीसरी, जो सबसे खतरनाक है, वो है इनएक्शन, मतलब हम कोई भी कदम उठाने से ही डरने लगते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं। 2 क्रिएटर्स की कहानी। ये कहानी एकदम साफ कर देगी कि कैसे 2 अलग अलग तरह की सोच 2 बिल्कुल अलग अलग नतीजों तक ले जाती है। एक तरफ है हमारा ओवरथिंकर, वो परफेक्ट कैमरे का इंतजार कर रहा है, लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता कर रहा है और वो कभी शुरू ही नहीं कर पाता। और दूसरी तरफ है एक्शन टेकर, वो जैसे तैसे सेटअप के साथ बस शुरू कर देता है। वो गलतियों से सीखता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तो होता क्या है? शुरुआत में दोनों के पास एक ही आइडिया था। 6 महीने बाद ओवरथिंकर अभी भी प्लानिंग ही कर रहा है और एक्शन टेकर वो 20 वीडियो डाल चुका है। और 1 साल बाद ओवरथिंकर अब भी इंतजार में है, जबकि एक्शन टेकर का चैनल ग्रो कर रहा है। देखा आपने? फर्क सिर्फ एक चीज का था, सोचने के बजाय एक्शन लेने का। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस जाल से बाहर कैसे निकलें? वेल, अच्छी खबर ये है कि ये मुमकिन है। कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके हैं जिनसे हम अपने विचारों पर वापस कंट्रोल पा सकते हैं। तो इस साइकिल को तोड़ने के लिए क्या करें? स्टेप नंबर 1, अपने विचारों को चैलेंज करें। हर नेगेटिव ख्याल पे खुद से पूछें, क्या इस बात का कोई सबूत है? क्योंकि हर सोच सच नहीं होती। स्टेप नंबर 2, छोटे एक्शन लें। बड़े प्लान बनाने से बेहतर है एक छोटा सा कदम उठाना, क्योंकि क्लैरिटी सोचने से नहीं, करने से आती है। स्टेप 3, जो सबसे बुरा हो सकता है उसे एक्सेप्ट कर लें। आप देखेंगे कि वो उतना बुरा है ही नहीं जितना दिमाग ने सोचा था। और आखिर में चौथा स्टेप, अपने दिमाग को बिजी रखें, क्योंकि खाली दिमाग ही ओवरथिंकिंग का कारखाना होता है। और अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, जो इन सबका निचोड़ है, वो है एक्शन की पावर।
ये सिर्फ एक आदत बदलने की बात नहीं है, ये तो अपनी पूरी की पूरी मानसिकता को बदलने की बात है। हमेशा याद रखिएगा, असली रुकावट प्रॉब्लम नहीं होती, असली रुकावट उस प्रॉब्लम के बारे में हमारी ओवरथिंकिंग होती है। असल लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अपने दिमाग के अंदर है। तो आज की ये सारी बातचीत इसी एक पावरफुल विचार पर खत्म होती है कि जिंदगी उन लोगों के लिए बदलती है जो सही पल का इंतजार नहीं करते बल्कि अधूरे एक्शन लेते हैं। तो बस परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करना छोड़िए, आज अभी एक छोटा सा, भले ही इम्परफेक्ट सही, पर एक कदम जरूर उठाइए, क्योंकि वही एक कदम पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है।